जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूं चंदन और सीखना होगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी अपने बोर्ड परीक्षा को लेकर चिंतित हैं? क्या आप भी पढ़ाई के टिप्स जानना चाहते हैं? तो बने रहिए इस वीडियो में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाई से संबंधित 20 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं और पढ़ाई में सफल हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बोर्ड की परीक्षाओं का परिणाम आते ही जहां सामान्यतः चारों तरफ विद्यार्थियों में खुशी की लहर दौड़ जाती है, वहीं न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स पर कुछ दुखद समाचार भी सामने आते हैं, जहां विद्यार्थी अच्छे नंबर न आने और मानसिक दबाव के कारण आत्महत्या तक कर बैठते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि अभ्यास में जितना अधिक पसीना बहाओगे, युद्ध में उतना ही खून कम बहेगा। वैसे आज के प्रतियोगिता भरे युग में पढ़ाई करना और अच्छे नंबरों से पास होना किसी लड़ाई से कम नहीं रह गया है। बात तो सीधी सी है कि अगर आपको ये लड़ाई जीतनी है तो इसके लिए पहले से रणनीति बनाने और उसके अनुरूप तैयारी करने की आवश्यकता है। आमतौर पर सही मार्गदर्शन के अभाव में विद्यार्थी ठीक ढंग से तैयारी नहीं कर पाते हैं और परीक्षा का समय नजदीक आते ही उनमें चिंता और घबराहट बढ़ने लगती है। तो आइए कुछ टिप्स यहाँ दिए गए हैं जिसे आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे और उसका अनुसरण करेंगे। पहला टिप्स है, काम को टालने की आदत छोड़ें। मित्रों, यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो आपको कार्यों को टालने की आदत का त्याग करना होगा। जो कार्य जरूरी है उसे सही समय पर करें। आपने सुना होगा कि काल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। जिसका मतलब है कि हमें कल के काम को आज और आज के काम को अभी कर लेना चाहिए। लेकिन आज के युवाओं ने एक नए दोहे को जन्म दे दिया है। उनका कहना है कि आज करे सो कल, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है यारो, अभी जीना है बरसों। इसलिए हमें काम को टालना नहीं चाहिए, बल्कि सभी जरूरी काम समय पर करने चाहिए। यही सच्चाई है। दूसरा टिप्स है, अध्ययन के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करें। पढ़ाई करने के लिए एक उपयुक्त शांत जगह का चुनाव करना बहुत जरूरी है। पढ़ाई का स्थान ऐसा होना चाहिए जहां पर पूरी एकाग्रता और शांत मन से बैठकर पढ़ा जा सके। यदि घर छोटा हो या घर में ऐसा उपयुक्त स्थान न हो तो घर के बाहर किसी शांत जगह, किसी दोस्त के घर या किसी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ना अच्छा होगा। चलिए दोस्तों, अगले टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा टिप्स है, पढ़ाई के लिए समय सारणी बनाएं। जी हाँ दोस्तों, जो भी विद्यार्थी सफल होना चाहता है उसके लिए आवश्यक है कि वह पढ़ाई के लिए निर्धारित किए गए समय की एक समय सारणी बनाए। उस समय सारणी में हर विषय के लिए एक निश्चित समय आवंटित करें। एक सही समय सारणी बनाने पर ही आप हर विषय पर ध्यान दे पाएंगे। दोस्तों, केवल समय सारणी बना लेना ही पर्याप्त नहीं है, उसका पालन भी करना जरूरी है। अगला टिप्स है, खेल कूद एवं मनोरंजन के लिए समय दें। एक विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है उसे पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और अपने मनोरंजन के लिए भी समय देना चाहिए। खेल कूद से शारीरिक विकास होता है। घर के अंदर भी आप मेमोरी इम्प्रूवमेंट गेम का आनंद ले सकते हैं। अगला टिप्स है, पांचवा टिप्स, बड़े कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटें। कोई भी कार्य जब हम करने लगते हैं तो शुरुआत में बहुत कठिन और असंभव लगता है, लेकिन जब हम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं तो वही काम आसान हो जाता है। इसी प्रकार पढ़ाई में भी बड़े चैप्टर या फॉर्मूला को छोटे भागों में बांटकर आसान बनाया जा सकता है। इससे पढ़ना आसान और रुचिकर हो जाता है। अगला टिप्स है, छठा टिप्स, अपने ऊर्जा स्तर को जाने। दिन में अलग अलग समय पर हर व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का स्तर अलग हो सकता है। उदाहरण के तौर पर कुछ लोग सुबह के समय ज्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करते हैं, तो कुछ लोग शाम को या फिर रात के समय। कुछ लोग को सुबह उठकर पढ़ा हुआ ज्यादा याद रहता है, तो कुछ को देर रात का पढ़ा हुआ। तो जिस समय पर आप अपने आप को ज्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करते हैं वह समय आप अपनी पढ़ाई के लिए रखें। चलिए अगले टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। सातवां टिप्स है, पढ़ाई के बीच अल्प विश्राम लें। पढ़ाई करते समय आपका दिमाग थक जाता है। जब भी आप थकान महसूस करें तो एक अल्प विश्राम जरूर लें।
आमतौर पर पढ़ाई करते समय 30 से 40 मिनट के बाद आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। आप आराम करते वक्त या तो म्यूजिक सुन सकते हैं या टहल सकते हैं। तो 30-40 मिनट पढ़ने के बाद बीच में एक छोटा सा ब्रेक जरूर लेना चाहिए। 8वां टिप्स है, मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट करें। जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तो अपने साथ एक हाइलाइटर पेन हमेशा रखें। अगर आपको कोई महत्वपूर्ण नाम, तिथि, स्थान या वाक्य दिखाई देता है तो तुरंत उसे हाईलाइट कर लीजिए। इस तरह से रिवीजन करने में आपको काफी मदद मिलेगी। 9वां पॉइंट है, अपना लक्ष्य निर्धारित करें। जीवन में अपनी पढ़ाई के लक्ष्य निर्धारित कीजिए। आप कौन सा चैप्टर या किताब कितने दिनों में खत्म करना चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, अथवा अपने मनपसंद कॉलेज में जाने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत होगी। इस प्रकार अपनी पढ़ाई के लक्ष्यों को तय करना बहुत जरूरी है। अगर आप हर हफ्ते, महीने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए पढ़ाई करेंगे तो साल के अंत में बिना घबराहट के सही ढंग से परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। अगला पॉइंट है, सभी ज्ञानेंद्रियों को सम्मिलित करें। अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों कान, नाक, आँख, जीभ और त्वचा का यथासंभव अपनी पढ़ाई में प्रयोग करें। किताब में छपे पिक्चर और चार्ट्स आदि को ध्यान से देखें। यदि संभव हो तो लैब में प्रैक्टिकल करें या विषय से संबंधित मॉडल को छूकर देखें। आजकल किताबों के साथ सीडी भी आती है। इन सीडीज से भी विषय को समझने में काफी मदद मिलती है। अगला पॉइंट है, बुद्धिवर्धक तकनीकों का प्रयोग करें। यदि आप बुद्धिवर्धक तकनीकों के बारे में जानते हैं या आपने इन्हें कहीं से सीखा है तो इनका प्रयोग अपनी पढ़ाई में जरूर करिए। ये टेक्निक्स बहुत ही वैज्ञानिक और रिजल्ट ओरिएंटेड होती है। 12वां टॉपिक है, संतुलित भोजन करें। एक पुरानी कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसका मन और शरीर बनता है। यह बहुत जरूरी है कि आप संतुलित भोजन लें। कोल्ड ड्रिंक्स और पिज्जा व बर्गर जैसे जंक फूडों से बचें। भोजन का सही तरीका है कि आप सुबह का नाश्ता भारी, दोपहर का समय उससे हल्का और रात का भोजन उससे भी हल्का करें। अगला टॉपिक है, शरीर को स्वस्थ रखें, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है। इसलिए सुबह के समय सैर पर जाएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार एक्सरसाइज करें। जितना स्वस्थ आपका शरीर होगा उतने ही आप एक्टिव और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। अगला टिप्स है, प्रश्नों का उत्तर खोजें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है या किसी प्रश्न का उत्तर आपको समझ में नहीं आता है तो निसंकोच अपने अध्यापक से सहायता मांगे। हो सकता है कि ज्यादा या बार बार प्रश्न पूछने के लिए आपके अध्यापक आपको डांट भी दें, पर विश्वास कीजिए कि जो विद्यार्थी वास्तव में सीखने की इच्छा रखता है उसे सभी टीचर्स पसंद करते हैं और उसकी मदद के लिए सदैव तैयार रहते हैं। अगला टॉपिक है, सभी संसाधनों का प्रयोग करें। पढ़ाई के लिए उपलब्ध सभी संसाधनों का भरपूर प्रयोग करें। किताबों को ध्यान से पढ़ें, पुस्तकालय में जाएं, अपने अध्यापकों और अभिभावकों से सहायता लें, दोस्तों और बड़े भाई बहनों से मदद मांगें। इंटरनेट और टेलीविज़न आदि सभी उपलब्ध संसाधनों का सकारात्मक प्रयोग अपनी पढ़ाई के लिए करें। अगला टिप्स है, ब्लैंक कार्ड्स का प्रयोग करें। पढ़ते समय किसी विशेष बात या किसी उत्तर के मुख्य बिंदुओं को लिखने के लिए आप छोटे छोटे साइज के ब्लैंक कार्ड्स या पर्चियों का प्रयोग कर सकते हैं। ये कार्ड्स आपको रिवीजन करते समय काफ़ी मददगार साबित होंगे, परंतु सावधान, इसका अर्थ यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि इसे परीक्षा के समय नकल के रूप में प्रयोग करें। अगला टिप्स है, स्वयं को प्रोत्साहित करें। परीक्षा भवन में जाने से पूर्व स्वयं को प्रोत्साहित करें। जीवन की उन घटनाओं को याद करें जब आप सफल हुए थे। अपने आप को विश्वास दिलाएं कि आप पहले भी कठिन परिस्थितियों एवं परीक्षाओं में सफल हो चुके हैं। इस परीक्षा में आप जरूर अच्छे अंकों के साथ सफल होंगे। इस प्रकार की सकारात्मक विचारों से आपका मनोबल बढ़ेगा और आप परीक्षा में अधिक बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। 18वां टिप्स है, प्रश्न पत्र को ध्यान पूर्वक पढ़ें। जब भी आप कोई परीक्षा देते हो तो उत्तर लिखने शुरू करने से पहले प्रश्न पत्र को कम से कम 2 बार ध्यान पूर्वक पढ़ लें। यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न क्या है और
उसका सही उत्तर क्या होगा। कई बार घबराहट में हम प्रश्न समझ ही नहीं पाते हैं और गलत उत्तर लिख देते हैं। 19वां टिप्स है अधिक मात्रा में जल लें। विज्ञान इस बात को प्रमाणित कर चुका है कि शरीर में जल का स्तर जितना अधिक रहता है उतना ही हमारा मस्तिष्क अधिक कुशलता के साथ कार्य करता है। इसलिए अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए। पढ़ाई करते समय अपने पास पानी का एक बोतल रखनी चाहिए। अगर संभव हो तो एग्जामिनेशन सेंटर में भी आप अपने साथ पानी का बोतल ले जा सकते हैं और समय समय पर पानी पीते रहें। अगला और 20वां टिप्स है शांत हो जाए। परीक्षा में यदि उत्तर याद करने में कठिनाई हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। घबराहट से स्थिति और बिगड़ सकती है। आंखें बंद करके कुछ पल के लिए चुपचाप बैठ जाएं और गहरी सांस लें। इससे आपके मन को शांत करने में सहायता मिलेगी। फिर धीरे धीरे उत्तर याद करने की कोशिश करें। जो भी मुख्य बिंदु याद आए उसे कागज पर लिखें। दोस्तों, यदि आप इन 20 टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप जरूर परीक्षा में सफल होंगे और अच्छे नंबर से पास होंगे। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।